हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ टोटली सेफ और सिक्योर होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे। गाइस, आज की यह रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो चोज़न वन हैं। और आज का जो हमारा टाइटल है वो है चोज़न वन। अब आपके बारे में अगर कोई भी बुरा सोचेगा ना तो वो खुद की बर्बादी को न्योता देगा। गाइस, ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग की हर बात आपसे रेज़ोनेट करे। कुछ बातें आपसे रेज़ोनेट करेगी, कुछ नहीं भी करेंगी। है ना? तो जितना आपसे रेज़ोनेट करता है उतना रखना, बाकी का आप इसको जाने देना। और ये रीडिंग जो है वो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। इसको सभी जेंडर्स और ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस, अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जी में आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़। सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है गाइस आपके लिए, 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड ना बहुत क्लियरली बता रहा है गाइस कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जिनका माइंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जो कि इल्यूजन में जी रहे हैं। ये लोग ना आपको लेके बहुत सी गलत धारणाएं बनाए हुए थे। किसी को ऐसे लगता था कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, किसी को ऐसे लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, है ना? और कुछ लोगों को ऐसे लगता था कि आप कंट्रोल हो जाओगे और किसी को ऐसे लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन गाइस, ये सारी उनकी गलतफ़हमियाँ थी। अब स्थिति ये है कि वही लोग खुद अपने ही दिमाग में फँसे हुए हैं। खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ आखिर हुआ क्या? आप इतनी जल्दी कैसे बदल गए? आप इतनी क्लियर कैसे हो गए? और आपके फैसले इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? 7 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि जिन्होंने आपके बारे में बुरा सोचा, उन्होंने जाने-अनजाने खुद के लिए ही भ्रम क्रिएट कर लिया है। अब वो लोग हर चीज़ में डर देखते हैं, हर जगह पे आपको देखते हैं, हर सिचुएशन में आपको सोचते हैं, यानी उनके माइंड में ना हर पल आप ही के थॉट्स चलते रहते हैं। हाँ, कहीं न कहीं कहीं ये हमारे खिलाफ तो नहीं जा रहा है। गाइस, चूज़न वन की जो यही पावर होती है, आप कुछ करते भी नहीं हो और सामने वाला खुद ब खुद उलझ जाता है। ये लोग ना अब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं और अपने ही कर्मों के जाल में फँसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूनिवर्स उनको क्लैरिटी देने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विशेस और गलत इंटेंशन रखी थी। इसलिए अब जो भी आपके बारे में बुरा सोच रहा है ना, वो खुद अपने ही भ्रम में धीरे-धीरे बर्बाद हो रहा है और आप शांत हो, आप क्लियर हो और वो लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। नेक्स्ट, हाई प्रीस्टेस आपके लिए आ रहा है। ये कार्ड बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आप ना कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप चोज़न वन हो, आपकी एनर्जी चोज़न वन की है। आपको चीज़ें बिना बोले पता चल जाती हैं, कौन क्या सोच रहा है, कौन आपके बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है, किस इंसान की नीयत क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही फ़ील हो जाती है और यही बात कुछ लोगों को बहुत डराती भी है। हाई प्रीस्टेस ये दिखाती है ना दोस्तों कि आप बहुत साइलेंट हो लेकिन अनजान नहीं हो। आपसे छुपा कुछ भी नहीं है। आप शांत हो लेकिन बेखबर नहीं हो। और अब जो भी आपके बारे में बुरा सोचता है,
गलत प्लान करता है या आपकी एनर्जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है। क्योंकि गाइस जब कोई चूजन वन के खिलाफ जाता है ना, तो यूनिवर्स खुद उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप वो बस चुप रहते हो और सामने वाला खुद की सोच में फंस जाता है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स काम कर रहा होता है। हाई प्रीस्टेस ये भी बताता है कि अब आप अपनी एनर्जी को हर किसी के लिए ओपन नहीं रखते हो। आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है और आपने सीख लिया है कि किसको लाइफ में एक्सेस देना है और किसे नहीं। और यही वजह है कि अब लोग आपको ना समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसे लगता है ना आप कुछ छुपा रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप बस सेलेक्टिव हो गए हो। गाइस आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि जो भी आपके लिए गलत सोचता है, वही सोच उसके लिए कर्मा बन जाती है। तो इस कार्ड की एनर्जी बहुत क्लियर है। अब आपके बारे में बुरा सोचने की कीमत लोग खुद चुकाएंगे। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आप साइलेंट रहो बस। यूनिवर्स अपना काम खुद कर रहे हैं। वाओ, नेक्स्ट बहुत अच्छी एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी आपके लिए आ रही है गाइस, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। ये कार्ड ना मूवमेंट का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है। मतलब अब जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, आपकी ग्रोथ को स्लो करना चाहते थे या आपको उसी जगह अटकाए रखना चाहते थे, अब उनका वो कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। चैरियट यही दिखाता है कि आपने अपनी लाइफ की बागडोर, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने खुद के हाथ में ले लिया है। अब कोई और ये चीज डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे या आप कितना आगे बढ़ोगे। और गाइस जब चूजन वन मूव करता है ना, तो पीछे बहुत शोर मचता है, इतना तो आप जान लीजिए। लोग बातें करते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव सोच भी बढ़ती है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता है। क्योंकि चूजन वन की जो एनर्जी है ना, या ये कहूँ कि ये जो चैरियट की जो एनर्जी है ना, जो भी आपके बारे में बुरा सोच रहा है वो आपकी स्पीड को पकड़ ही नहीं सकता है। आप इतने फोकस्ड हो, इतने डिटरमाइंड हो कि रास्ते की हर रुकावट खुद ही हटती जा रही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी सक्सेस अब ओपनली दिखने वाली है। अब छुपी हुई नहीं रहेगी आपकी ग्रोथ, है ना। अब सबके सामने आपकी जीत है। और यही वजह है कि कुछ लोग बहुत घबरा गए हैं, कुछ लोग डर गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आपको रोकना उनके बस की बात नहीं रही। चैरियट ये भी बोलता है कि आपकी जीत ना किसी की हार से नहीं, बल्कि आपके खुद के डिसिप्लिन से और कंट्रोल से आएगी। आप शांत हो, आप क्लियर हो और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, और यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं थ्री ऑफ पेंटाकल। मैं 2-4 कार्ड्स एक साथ ले लेती हूँ, उसके बाद ही हम एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेंथ, ओके। 5 ऑफ पेंटाकल। आगे हम आपके उन लोगों की एनर्जी देखेंगे ना जो कि आपके लिए बुरा सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। किंग ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आई थिंक आपको कार्ड्स बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि अब आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट और आपकी मेहनत लोगों को साफ दिखाई देने लगी है। और जो लोग पहले आपको हल्के में ले लेते थे, जिनको ऐसे लगता था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, अब वही लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। थ्री ऑफ पेंटाकल ये भी दिखाता है कि अब आपके काम की वैल्यू बढ़ गई है। आप जो भी करते हो उसमें क्वालिटी है, उसमें डेडिकेशन है और लोग उसको नोटिस भी कर रहे हैं। और गाइस यही वो स्टेज होती है जहाँ पे कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। कुछ लोग अब आपसे सीखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अब हर किसी के साथ काम नहीं करने वाले हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ने ना ये चीज पहले ही दिखा दी कि आप सेलेक्टिव हो चुके हो, आप फोकस में हो। और ये कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि अब आप उन्हीं लोगों को अपने सर्कल में आने दोगे जो सच में आपके लेवल के हैं।
हाँ, आपकी ग्रोथ अब सिर्फ़ आपकी नहीं रहेगी, आपकी सक्सेस लोगों के सामने एग्ज़ाम्पल बनेगी। और गाइस कुछ लोग ये देख के और ज़्यादा परेशान भी होंगे, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसीलिए ना जो लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे थे, वो लोग अब ये देख रहे हैं ना कि यूनिवर्स आपके लिए नए-नए रास्ते खोल रहा है। थ्री ऑफ पेंटाकल की जो एनर्जी है वो क्लियर बता रही है कि आप सही जगह पे, सही लोगों के साथ और सही टाइम पे हो। यानी कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है गाइस कि ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ ना। ये कार्ड कहीं न कहीं इमोशनल पावर को भी बताता है, मेंटल कंट्रोल को भी बताता है और सेल्फ मास्टरी की एनर्जी को भी दिखाता है। ये कार्ड ना क्लियर कर रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला है, जिसको शायद मैं वर्ड्स में आपको बोल भी नहीं पाऊँ। इतना कुछ आपने, जिसको मतलब वर्ड्स में बोलना ईज़ी नहीं है, इतना कुछ आपने सहा है, लेकिन आपने खुद को कभी भी नीचे नहीं गिरने दिया। जो लोग ना ऐसा सोचते थे कि आप टूट जाओगे, आप डर जाओगे या फिर हालात के आगे आप झुक जाओगे, वो लोग पूरी तरह से गलत साबित हो गए। स्ट्रेंथ ये दिखाता है कि अब आप शोर नहीं करते हो, ना ही रिएक्ट करते हो, ना ही किसी प्रकार का ड्रामा करते हो। आप ना शांति से हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लेते हो और यही आपकी सबसे बड़ी पावर बन चुकी है गाइस। यही वजह है कि आपके नाम का डंका बज रहा है। आप बिना शोर किए सबसे ज़्यादा असर छोड़ रहे हो और जो लोग आपको उलझा के रखना चाहते थे, आपको दुनिया के सामने कमज़ोर दिखाना चाहते थे, वो अब समझ चुके हैं कि आप अब अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो। अब आप किसी से प्रूव नहीं करते हो, आप किसी की भी आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको खुद पे पूरा भरोसा है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब इंसान खुद पे भरोसा करना सीख लेता है ना, तो यूनिवर्स खुद उसके साथ खड़ा हो जाता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने अपने गुस्से पे, अपने डर पे और अपनी बेचैनी, इन सब चीज़ों पे जैसे जीत हासिल कर ली हो। तो अब ना आप रॉ पावर नहीं दिखाते हो, ऐसा नहीं है कि आप कच्चे खिलाड़ी हो ना, आप अ, जैसे आपकी एक रॉयल क्लास नज़र आती है और यही वजह है कि कुछ लोग आपसे डरने भी लगे, क्योंकि उनको ऐसे पता है ना कि आपको तोड़ना अब उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि चैरियट भी आ रहा है, स्ट्रेंथ भी आ रहा है, जहाँ पे ना किसी की विल पावर को, जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ को, फिजिकल स्ट्रेंथ को तोड़ना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटाकल ये दिखाता है लॉस, रिजेक्शन, कमी और लोनलीनेस, अकेलापन। ये कार्ड आपकी नहीं, उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहा है गाइस, जो आपके लिए बुरा सोच रहे थे। जो लोग चाहते थे कि आप ना खाली हाथ रह जाओ, आपकी तरक्की रुक जाए, आपके काम रुक जाए, आप स्ट्रगल में फँसे रहो, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहो और अब वही एनर्जी उल्टा घूम चुकी है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपकी लाइफ में ना आपको आउट करना चाहते थे, अब वो खुद लाइफ के बाहर खड़े हैं। उनके पास ना तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ना ही गाइडेंस है और ना ही क्लैरिटी है। फाइव ऑफ पेंटाकल दिखाता है कि वो लोग अब खुद को ना काफ़ी अलोन, बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड और अंडर वैल्यू महसूस कर रहे हैं गाइस। यूनिवर्स का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो इमोशंस आप भेजते हो, वही लौट के वापस आती है। आप ब्रह्मांड में जैसी एनर्जी भेज रहे हो, वही आपके पास लौट के आती है। ये लोग आपको कमज़ोर देखना चाहते थे, लेकिन खुद ही अब मेंटली, इमोशनली ब्रेकडाउन की सिचुएशन में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने बदला नहीं लिया है। आपने ना ही किसी प्रकार की नेगेटिविटी फैलाई है। आप बस अपनी लाइफ से निकल गए, उस जगह से निकल गए जहाँ पे आपको उलझा के इन लोगों ने रखा था और जैसे ही आप आगे बढ़े, उन लोगों का बैलेंस बिगड़ गया। अब ये लोग फाइनेंशियली, मेंटली या सोशल लेवल पे बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है ना कि कुछ लोगों को अब अपने कर्मों का बहुत हार्श रियलाइजेशन हो रहा है। जो भी हमने इसके साथ किया वही अब हमारे साथ हो रहा है। जैसे उनको ये चीज़ फ़ील हो रही है।
और गाइस यही होता है कि जब कोई गलत इंसान सही इंसान का बुरा चाहता है, देखिए कर्मा हिट करते हैं गाइस। नेक्स्ट जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जो लोग आपके लिए बुरा चाहते थे, आपके पीठ पीछे वार कर रहे थे, आपकी एनर्जी को किसी न किसी प्रकार से ड्रेन कर रहे थे, उनके साथ ना अब आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है गाइस। अब ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये दर्द का अंत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि उन्होंने खुद ही अपनी बर्बादी अपने हाथों से ली थी। उनके ही कर्म, उनकी ही सोच, उनकी ही चालें, सब कुछ उन पे भारी पड़ गई है। अब उनके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है वापस आने का। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपकी हार नहीं, ये आपकी जीत है, लेकिन बिना लड़ाई की। आपने किसी को गिराया नहीं, आप बस उस जगह से निकल लिए जहाँ पे आपको बार बार हर्ट किया जा रहा था, बार बार आपको घायल किया जा रहा था, और जैसे ही आप निकले वहां की पूरी एनर्जी क्रैश हो गई। टेन ऑफ सोर्स बताता है कि अब वो लोग आपकी लाइफ में कोई दखल नहीं रख सकते। यह एंडिंग आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, ये एंडिंग आपको आजाद करने के लिए थी गाइस। और गाइस इसका आप पर जो भी असर पड़ेगा ना, वो दर्द वाला नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा हल्कापन, क्लैरिटी और रिलीफ का होगा। जहाँ पहले आप बार बार सोचते थे, कंफ्यूज रहते थे, या खुद को ब्लेम करते थे, खुद को दोष देते थे, अब वहाँ पे आपको साफ समझ आने लगेगा कि गलती आपकी नहीं थी। आपका माइंड पहले से शांत होगा, आपका दिल हल्का होगा, और यहीं से आपकी असली विक्ट्री शुरू है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल, सबसे बड़ा जो असर है वो आप पे पॉजिटिव पड़ेगा गाइस। जहाँ पहले आप एनर्जी को लीक कर रहे थे, गलत लोगों में टाइम, इमोशंस और एफर्ट्स डाल रहे थे, अब आप अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाना शुरू कर चुके हो। ये कार्ड बताता है कि आप अब इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड हो चुके हो। आप ये चीज जानते हो कि क्या रखना है, किसे रखना और किसको छोड़ देना है ना। किंग ऑफ पेंटाकल गाइस सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पैसे की बात करता है ना, ये बात करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस की। अब आप ना शॉर्टकट नहीं ढूंढते हो, आप बिल्ड करते हो धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही स्टेबल और मजबूत। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आपके लाइफ में भी आई है, इसके बाद में ना आपकी लाइफ में, और जो भी अब चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं, इसके बाद आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, इमोशनल सिक्योरिटी दिख रही है, सेल्फ वर्थ नजर आ रही है, रिस्पेक्ट नजर आ रही है, जिससे ये सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि अब लोग आपसे फायदा नहीं उठाते, अब लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। जो लोग पहले आपको हल्के में लेते थे, वही लोग आपको अचीवर, लीडर और पावरफुल इंसान के रूप में देखते हैं। किंग ऑफ पेंटाकल ये भी दिखाता है कि आप ना अब अपने फैसले पे डटे रहते हो ना कोई आपको डगमगाता है, ना कोई आपको कंट्रोल कर पाता है। आपकी लाइफ अब उस स्टेज पे आ गई है जहां आप खुद की दुनिया खुद बना रहे हो। आप सिर्फ आगे नहीं बढ़े हो, आप अब एक पोजीशन पे पहुंच चुके हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप सिर्फ स्टेबल नहीं हो, आप मैग्नेटिक बन चुके हो। आपकी एनर्जी अब कमरे में जैसे घुसते ही ना फील होने लगती है, आप कुछ बोलो या ना बोलो, लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं। जहाँ पहले आप खुद को एक्सप्लेन करते थे, खुद को प्रूव करते थे, अब आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है जैसे आप ना खुद में ब्रांड बन चुके हो गाइस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, पैशन है, और सबसे बड़ी बात है आप खुद से खुश हो। और गाइस यही चीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है, क्योंकि आप खुश हो, आप शांत हो, और आप अपने रास्ते पे हो। अब लोग आपसे डरते ही नहीं है, लेकिन आपको हल्के में भी नहीं ले पाते हैं गाइस, है ना। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने पुराने जख्मों को, इन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया है। और अब आप अपनी पावर को छुपाते भी नहीं हो, आप जानते हो गाइस कि आप कौन हो और आप क्या डिजर्व करते हो। और यही वजह है कि अब लोग ना आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट नहीं कर पाते। आपकी जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो ये फायरिंग एनर्जी है,
वो जो है ना सारी नेगेटिविटी को वहीं जला देती है। आप ना चमक रहे हो और इस चमक को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट आपके लिए एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स की। यहाँ पे ना कोई व्यक्ति लड़ाई जीतने के चक्कर में सब कुछ हार चुका है। ये वो लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए हर तरह का खेल खेले हो, शब्दों से, पीठ पीछे बातें करते हुए, माइंड गेम्स के द्वारा, मैनिपुलेशन के द्वारा। लेकिन अब हालात ये है कि उन्होंने जो चालें चली वो उन पे ही पलट के आ चुकी हैं। इस कार्ड में विजेता भी जैसे अकेला खड़ा होता है और यहाँ तो वो जीत भी नहीं पाए। अब इनके पास ना चैन है, ना सुकून है, ना ही कोई क्लियर माइंड है ना। और 5 ऑफ सोर्स ये भी दिखाता है गाइस कि ये लोग ना आपसे जीतना चाहते थे, लेकिन अब खुद से हार चुके हैं। इनको ये समझ आ गया है कि आपके साथ गेम खेलना इनका गलत फैसला था। अब ये खुद के दिमाग में फंस चुके हैं। जो इन्होंने आपके लिए सोचा वही सब इनके लिए जहर बन चुका है। ये लोग अब बाहर से चुप है लेकिन अंदर से जैसे खुद को ही काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये हार आपको आपके बिना कुछ किए इनको मिली है। आपने ना बदला लिया, ना ही किसी प्रकार का षड्यंत्र किया है ना, और ना ही आपने खुद की या किसी सामने वाले की एनर्जी को गिराने का प्रयत्न किया। आप बस अपने रास्ते चलते रहे हैं और यही वजह है कुछ लोगों की बड़ी हार होने का। और ये कार्ड मुझे क्लियर दिखा रहा है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि जो आपको हराने की कोशिश कर रहा है वो खुद ही जैसे मुझे टूटा हुआ नजर आ रहा है। और अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी आपको बर्बाद करने की, जो भी आपका बुरा चाहने का भी बुरा सोचेगा, वो खुद अपनी बर्बादी को न्योता कर देगा। क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ, चैरियट, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटाकल इतनी स्टेबल एनर्जी है। और क्योंकि ये चूजन वन की एनर्जी है, तो जो भी चूजन वन पर्सन की रास्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, यूनिवर्स खुद ब खुद उन्हें रास्ते से हटा देता है ना। तो आप टोटली सेफ दिख रहे हैं और अब आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। तो कोई भी आपका बुरा चाहने से पहले 100 बार सोचेगा गाइस। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। होप कि ये रीडिंग, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।